सबसे पहले तो जरा बातचीत कर लेते हैं फर्टिलाइजर ये या केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी असर पड़ता है, काफ़ी सारे शेयरों पे नज़र रैली आ भी चुकी है। सर जरा फटाफट आप लोगों के उत्तर चाहेंगे। सर कोरोमंडल आरसीएफ जैसे शेयरों में या एनएफएल में रचित जी आपको क्या अच्छा लग रहा है? इनमें कोई अपॉर्चुनिटी अभी है या रैली आ चुकी है? आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, पहली कंपनी। सर देखिए, कोरोमंडल की अगर हम बात करेंगे ना, तो कोरोमंडल में अभी थोड़ा सा अपसाइड आपको और देखने को मिल सकता है, और बीटा मूवमेंट इसका आरसीएफ और अदर से थोड़ा सा बेटर रहता है। तो मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि डोंट जंप द गन हियर इटसेल्फ, क्योंकि अपने रीसेंट हाइस के ना बहुत पास है। थोड़ा सा जो मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसके चलते आपको ये 2220 से 2240 या 60 तक के रेंज में मिलता है, तो एक बार आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड लुकिंग एट द मूवमेंट, बहुत कंफर्टेबली आपको ये एक बार 2680 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक। अच्छा सर, ये टिप्पणी प्रदीप जी से भी ले लें, उसके बाद थोड़ा सा ये भी देखिएगा जब तक मैं प्रदीप जी से टिप्पणी ले रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र में बेस्ट ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी के लिहाज से? आरसीएफ है, एनएफएल है, क्या है? प्रदीप जी आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी अगर हम एक नज़र डालें, अगर कोरोमंडल पे बात हो गई, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आरसीएफ की, ये चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? ज़रा इस पर ज़रा टिप्पणी देंगे आप अपनी। देखिए सर, आरसीएफ आप देखेंगे वीकली चार्ट पे एक बॉटम लिया, बॉटम लेने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है अभी 154 के आसपास जो चल रहा है यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है 175 180 के आसपास है। सो 180 से पहले तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है ही नहीं। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय इस जोन पे अभी नहीं करना है। अगर कभी भी एक डिप आपको मिलता है 140 के आसपास, तो उस जोन पे आपको लेना है। अभी फ्रेश बाई की सलाह नहीं है ना? नहीं सर, अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार लास्ट 2-3 हफ्ते से चल चुका है। ठीक। तो एक डिप के लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है। रची सर, आपको इस थीम में कुछ अच्छा लग रहा है फर्टिलाइज़र थीम में? और दूसरा एक शेयर आप जरा निकालिएगा, कावेरी सीड। ये भी फर्टिलाइज़र, माफ़ कीजिएगा, मानसून से काफ़ी प्रभावित होने वाला सेक्टर है। अभी इसने जो है इसका इंट्राडे हाई 1503 1504 का है। 52 वीक हाई ज़्यादा दूर नहीं है। क्या आपकी उम्मीदें हैं इस शेयर से, और फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई है क्या? सर देखिए, आपने अभी प्रदीप भाई के पास जाने से पहले मुझे एक हाँ, मीटिंग, फर्टिलाइज़र बिल्कुल। फर्टिलाइजर, उसमें सर देखिए जो बेस्ट मेरे को समझ में आ रहा था कोरोमंडल, उसमें तो हमारी कमेंट्री हो ही गई है। सर एक और स्टॉक है, और उस स्टॉक को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो है सर चंबल फर्टिलाइजर। इट हैज अंडर परफॉर्म फॉर लॉन्ग, मतलब आप देखिए जिस तरीके से 750 ऑड लेवल से करेक्ट करता हुआ नीचे आया था। अब मैं समझता हूं आप इसको अगर करंट लेवल्स पे फोकस करते हैं, यहां पे कहीं ना कहीं अब इसका करेक्शन जो है आपको अरेस्ट होते हुए दिख सकता है। 586 लेवल चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बॉटम अपना 555 या 560 के आसपास बनाता हुआ दिखेगा। इसमें मैं एक और चीज सर ऐड कर देता हूं, क्यों ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं। एक तो फंडामेंटल्स जब हम देखते हैं, डिविडेंड यील्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मतलब आप ये देखिए, बाकी जो कंपनीज हैं, चाहे आपकी नेशनल फर्टिलाइजर है, जीएसएफसी है, ये 6% पारादीप फॉस्फेट 13%, सर ये 28% पे है। इट इज इवन बेटर देन कोरमंडल इंटरनेशनल विच इज एट 24%। तो फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, रीसेंट करेक्शंस भी अच्छा लग रहा है। और अब 555 या 560 की रेंज में अगर आपको ये बाय करने का मौका देता है, आप इसमें पोजीशन तब बना लीजिएगा। अगर ट्रेडिंग बेट की तरह से लेंगे तो 630 रुपए पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकेंगे तो 690 रुपए तक आपको फिर अपसाइड ये दिखा सके। चलिए, तो ये बात जो है वो फर्टिलाइज़र पे लेकर के निकल करके आ रही है। तो फर्टिलाइज़र पैक से थोड़ा आगे निकलते हैं। आगे चल करके हम लोग बात करेंगे कभी किसी और दिन या फिर दोपहर में, लेकिन अभी के लिए समय की कमी को ध्यान में रखते हुए फटाफट एक एक सेक्टर को पकड़ना होगा। और अगला सेक्टर फटाफट लेकर के आते हैं, वो है जो है मानसून से प्रभावित होने वाला, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ रहती है। एमएनएम पे ज़रा प्रदीप जी अपनी टिप्पणी दीजिए, कैसा लग रहा है, और कहाँ पर आपको यहाँ पर कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी की गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या?
देखिए ऑटो के अंदर मुझे मारुति एक्चुअल में अच्छा लगता है, बजाज ऑटो एंड मारुति दोनों ही मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मारुति और बजाज ऑटो देखेंगे, स्पेशली मारुति देखिए 12,330 के आसपास अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आपको अभी तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं है, ब्रेकआउट नहीं है, अभी इंस्टेंट नहीं चलेंगे। अगर कभी भी आपको 11,800 11,700 का भाव मिलता है उस जोन पे आपको ऐड करना चाहिए। बजाज ऑटो का भी मुझे अच्छा लगता है। बजाज ऑटो का जो आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर का जो ऑलमोस्ट रिजल्ट है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया था। 8,965 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 8,600 8,700 के आसपास, ये सस्टेन अगर करता है इस केस में बहुत जल्दी आपको एक बार 9,500 10,000 का भी भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। सो ऑलमोस्ट एंटायर बजाज ऑटो को अगर आप देखेंगे कि जो टॉप बनाया था, टॉप से नियर अबाउट 41% नीचे आ गया था। तो 41% से अभी भी नियर अबाउट 27% ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे कोई ट्रेड करने का ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको बनाना है। सो मारुति सुजुकी एंड बजाज ऑटो दोनों मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। आप इसको थोड़ा अगर 6 से 8 महीने का व्यू है लेके चल सकते हो। चलिए 6-8 महीने के लिए मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो, ये दो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बजाज ऑटो इस समय 4.5% की बढ़त के साथ, मारुति में दबाव देखने को मिल रहा है। चलते हैं सीधे अब हमारे अगले विशेष मेहमान रचित जी के पास। रचित जी, आपके आपसे सवाल, एक तो टाटा मोटर्स तो है ही है, उसके अलावा आपको आपका पसंदीदा स्टॉक इस समय जो है ऑटो सेक्टर के अंदर कौन सा रहेगा? सर गुलाब जामुन देंगे ना तो एक मत दिया करिए, 2-3 तो दिया करिए, तो सर बहुत इसीलिए। पसंद है मुझे। और सेम होता है सर ऑटो सेक्टर में, आप मेरे से एक स्टॉक मत बोलिए, ओ। मेरे सर थोड़े से लंबी लिस्ट हो जाती है। हाँ अब हाँ। मैं उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूँ। एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ऑटो सेक्टर इस टाइम पे जब हम देख रहे हैं मॉनसून मॉनसून रूरल डिमांड हम इंप्रूव होती हुई देखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प आप देखें करंटली अच्छा पॉइस दिख रहा है मुझे, और यहां से आप एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसको और 5,000 और 5,160 5,000 और 5,160 रुपए तक का मूवमेंट आपको हीरो मोटोकॉर्प करता हुआ दिखा सकता है। मगर इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है 4338 पे अभी ये चल रहा है, जितनी भी आप पोजीशन लेने जा रहे हैं उसका करीबन 60% लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो दे चुका है, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी को हम दरकिनार नहीं कर सकते। रिमेनिंग 40% हम लेंगे अगर ये कूल ऑफ करके आपको 4,000 के लेवल पे मिलता है तो, अदरवाइज उसको 60% के साथ ट्रेड करिएगा। उसके साथ साथ एक और कंपनी आ जाती है सर, ट्रैक्टर एस्कॉर्ट कुबोटा। उस पे अगर आप नजर डालेंगे ये भी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड लग रहा है। थोड़ा सा आपको 3,600 रुपए पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और वो बहुत ज्यादा एक गेम चेंजर नहीं बनेगा। 3470 पे अच्छा लग रहा है। 3880 तक का लेवल्स आपको एक मैं पूरा सर मॉनसून सीजन का आपको ये लेवल हाँ दे रहा हूं, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल जी। उस टाइम आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप एक और काउंटर देख सकते हैं सर, अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड में भी आपने देखा रिजल्ट के नंबर, बोनस, सब पे रिएक्शन आ गया है, और कहीं ना कहीं 236 238 जो ये लेवल चल रहा है ये अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 258 से 264 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। और आखिरी में एक मेरा पर्सनल फेवरेट, और इसके लिए मैं ये भी डिस्क्लेमर दे सकता हूं कि इसके प्रोडक्ट्स भी मेरे पास हैं, बहुत दिनों से नहीं चला है, नाम है आइशर मोटर्स। सर यहाँ पे अट्रैक्टिवली पॉइज्ड लग रहा है। इसमें भी स्प्लिट बाइंग आपको मैं सजेस्ट करूंगा। यहां पे आपको करनी है 60%, और रिमेनिंग 40% हम मेंटेन करेंगे 5238 के लिए। जहां तक हम टारगेट्स की बात करते हैं, बहुत नियर टर्म टारगेट आपको 5,820 रुपए का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपको 6160 रुपए तक का भी लेवल। बट ये हो सकता है 6160 आने के लिए इसको 2 से 3 क्वार्टर लग जाए। तो इसकी क्या प्रोडक्ट आपने कहा, बुलेट रखी है सर आपने? सर दो है मेरे पास। वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। चलिए तो सर ऐसी थोड़ा उठाई गिरा दिखता हूँ, हरकत अरे नहीं, अरे क्या बात कर दी आपने। नहीं, पर्सनालिटी लगती है बुलेट वाली आपकी, ऐसी क्या मतलब, बहुत जबरदस्त सर, बहुत शानदार। सर आपको इस पे एक ब्रीफ देना चाहूंगा, सारी ऐप है, बुलेट भी है, थार भी है, केटीएम भी है, हिमालयन भी है, सारे वाह, ऐप है सर। बहुत शानदार सर। ये है मतलब शौक बड़ी चीज़ है सर, ये तो मामला है।
नहीं होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात सर। तो चलिए अब तक जो है ऑटो में क्या क्या आ गया, मारुति आ गया, बजाज ऑटो आ गया, हीरो मोटोकॉर्प आ गया, स्कॉट्स आ गया, अशोक लेलैंड आ गया, आशियान मोटर्स आ गए। तो कम से कम 4-5 शेयर जो है हो गए यहाँ पर जो है ऑटो को लेकर के। तो ऑटो छोड़ा जाए या फिर ऑटो इंसलरी में प्रदीप जी कुछ है क्या आपके पास, कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे या फिर आगे बढ़े नहीं सेक्टर सर, पे? ऑलरेडी रचित सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक, जो मेरा दिल में था ऑलरेडी डिस्कस कर वाह, दिया है, तो हाँ, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसमें कि मानसून का सीधा सीधा असर होता है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। और कल ही हमने देखा मानसून की खबर आते ही डाबर जो है में मोमेंटम आता हुआ दिखाई देने लगा था। प्रदीप जी जरा डाबर देखिए, आज आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पोजीशन होनी चाहिए इस मानसून के इर्द गिर्द यहाँ पर इन शेयरों में? देखिए सर, डाबर थोड़ा धीरे चलता है, बहुत तो इजीली चलता नहीं है, लेकिन अब देखेंगे कि ऑलमोस्ट लगातार जो नीचे आ रहा था उसके बाद थोड़ा यहाँ पे अभी बॉटम बनाया। अब एक जो फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ था ना 490 के आसपास, सो 490 के आस उसके 490 के आसपास एक ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद अभी 450 460 से घूम चुका है स्टॉक। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पोजीशन अच्छा हो सकता है अगर आपका व्यू नेक्स्ट 2 से 3 साल है, क्योंकि बहुत अच्छा वैल्यूएशन, बहुत अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ अभी मिल रहा है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा, फ्रेश बाय भी आप यहाँ पे करके जा सकते हो। सेकंड, ब्रिटानिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रिटानिया फंडामेंटली भी देखेंगे, ब्रिटानिया का चार्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। तो ब्रिटानिया एक काउंटर है, लगातार इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है बहुत टाइम से। अब फंडामेंटल भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1,33,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 2,170 करोड़ के आसपास तो कंपनी ने अपना नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था। प्रोमोटर के पास 50% का स्टेक है। और मुझे लगता है चार्ट में भी अगर हम देखते हैं कि जो एक फ्रेश बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट नियर अबाउट 4,600 4,700 के आसपास, उसके बाद लगातार अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन एक डीप चाहिए मुझे। यहाँ पे 5,520 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कभी भी अगर 5,300 5,200 मिलता है उस टाइम पे आप लेके जा सकते हो ब्रिटानिया को। चलिए ठीक, चलिए तो यहाँ पर नज़र रखें जो है एफएमसीजी के अंदर। एफएमसीजी में आपकी निगाहें कहाँ होंगी सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एफएमसीजी पे? सर मैं ढूंढ ही रहा था, और जो मैंने प्रदीप भाई के साथ किया ऑटो में वो कर गए मेरे साथ एफएमसीजी में। ये बुरी थी। अब सर क्या है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं और बाहर निकल जाता हूँ। सर टाटा कंज्यूमर पे नजर रख सकते हैं। और टाटा कंज्यूमर में आप देखें, इसके पीछे एफएमसीजी फैक्टर है ही है। जो कॉफी में हम एक प्राइस राइज कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी एक रिविजन आ सकता है। तो कॉफी और टी का एक अच्छा एडवांटेज प्ले आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बस एक ही चीज देखनी होगी कि इसका डिविडेंड है 8.25 रुपए का, जो कि 29 तारीख को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। करंट लेवल्स पे 1120 1116 यहाँ पे आप पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। और बहुत पास में ही इसका एक डाउनसाइड अरेस्ट पॉइंट बन रहा है 1000। स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, एक क्वार्टर्स टाइम के लिए अगर आप इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे खरीदिए 1070 पे खरीदिए। और उसके बाद अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो पहला लेवल निकल के आएगा 1280 का, दूसरा लेवल निकल कर आएगा 1360 रुपए। चल ठीक, यहाँ पे निगाहें रखिए। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे हैं शायद? सर एक स्टॉक पे ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। अभी 1234 1235 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश आपको करंट सीएमपी के साथ बाय करना चाहिए। पहला टारगेट होगा 1255 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 1275। 1275 रहेगा मेरा फाइनल टारगेट। एंड यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1210 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और आपको यहाँ पे 1275 टारगेट के लिए बाय करके चलना है करंट सीएमपी के साथ। 1275 का टारगेट यानी 40 रुपए ऊपर, 1235 चल रहा है, 8% ऊपर 1235 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। और यहाँ पर अब 1238 का लेवल देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1210 का, 1210 के स्टॉप लॉस के साथ 1275 का टारगेट। ये जो है अगले 1 से 2 दिन का टारगेट है सर, ये या 3-4 दिन? हाँ, 1 से 2 दिन में सर 1 से 2 दिन के लिए आप यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस में पोजीशन बना सकते हैं। 1275 का टारगेट, 1210 का स्टॉप लॉस, 1238-39 पे आप ट्रेड करता हुआ। चलिए तो ये रहा यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर निकल करके आती हुई, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस बीच चलते हैं सीधे रचित जी के पास। रचित जी ऑलमोस्ट जो है हमारी
थीम तो काफ़ी लंबी होनी चाहिए मानसून को, लेकिन अभी ब्रोकर बोलेगा टाइम भी हो गया है। एक लाइन में जाना चाहेंगे, एक सेक्टर जो छूट गया है, जैसे ये जो आईआरबी इंफ्रा, शक्ति पंप, ये सिंचाई वाली कंपनियां, इनमें कोई अगर आपके दिमाग में हो पहले से लेवल्स, अगर देखने का अभी समय ज़्यादा नहीं है, तो कुछ ऐसी हैं कंपनियां जो आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे ये नाम छूट गया, अगर मानसून की बात हो रही है तो एक नाम दो नाम किसी भी सेक्टर से। सर जो आपका सवाल था उसी में आपका जवाब भी था। शक्ति पंप्स मैं इसको एंड में लेकर आने की सोच ही रहा था, और जिस तरीके से पॉइज्ड है ये अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है। यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है 874 लेवल्स पे। मगर इसमें भी हम आपको बोलेंगे स्टैगर्ड बाइंग रखिएगा 874 पे, फिर 820 लेवल्स पे जहां पे इसका डाउन साइड अरेस्ट हो रहा है, वहां पे आप और बाइंग कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेते हैं तो 990 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो 1100 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, प्रदीप सर, आपकी कोई लास्ट कमेंट इस पर, इस थीम पर? शक्ति कमेंट्स में यही देख रहा था, इसका ही चार्ट देख रहा था, तो मुझे लगता है एक बार अगर आपको बाय करना है 840 830 के आसपास अगर कभी भी मिलता है तो मैं रचित सर के साथ जाना चाहूंगा। एक बार अच्छा काउंटर है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही, तो आपको होल्ड करके जाना है। नेक्स्ट आपको व्यू बनाना है 1 से 2 साल का मिनिमम।